मंदिर के जमीन दाता के सुपुत्र पूज्य दिगंबर बाबू, अवकाश प्राप्त किए हुए शिक्षक। तीसरे नंबर में है, सब कोई बारी बारी करके तैयार रहेंगे। पूज्य दिगंबर बाबू स्वामी चंद्रानंद जी महाराज के को माल्यार्पण करेंगे। तीसरे नंबर में है हमारे पूज्य बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सुधीर शर्मा, उप सरपंच ग्राम पहाड़पुर। चौथा नंबर में है हमारे पूज्य विनोद विश्वास, योग गुरु भ्रमरपुर। आप आए पूज्य बाबा के चरणों में माला को अर्पण करें। पांचवें नंबर में है पूज्य चंद्रशेखर प्रसाद शर्मा, बड़ी पेकाउंट। छठा नंबर में है संजय मंडलोई, शिक्षक भ्रमरपुर। और सातवें नंबर में है पूज्य रामविलास शर्मा, चिरौरी। ये सब आ रहे हैं पूज्य बाबा के। और मैं निवेदन करूंगा पूज्य देव सुंदर बाबा के माला पहनावे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय को देखते हुए अब मैं चाहूंगा कि पूज्य स्वामी संगीतानंद जी महाराज आज का जो अंतिम पाली का यह सत्संग हो रहा है, वह अंतिम बातें हम लोग को सुनाएंगे ताकि हम लोगों का उद्धार हो। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी अमृतमयी वचनों को सुनावें। और मैं आज यह भी बुला रहा हूँ, आज क्या है, रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं
निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। कण कण में विराजमान महामहिमावान 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के युगल पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंचासीन सरलता के प्रतिमूर्ति पूज्य सुभाष बाबा, अर्चनीय वंदनीय मुदमंगल में साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया ही गया है कि यह जो सत्संग हो रहा है हमारे श्रद्धेय सियाराम बाबू अपने भाई के स्वर्गीय शंभु बाबू के आत्मा के कल्याणार्थ करवा रहे हैं। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके भाई को, दिवंगत आत्मा को गुरु महाराज आत्म शांति और उनका कल्याण करें और उनके परिवार को शोक सहन करने की शक्ति प्रदान करें और उनको शोक से निवृत्त करें। बोलिए श्री जीव का उद्धार सत्संग के माध्यम से ही होना संभव है। अभी सुन रहे थे, संसार में बहुत तरह के साधन बतलाए गए हैं। कर्मकांडात्मक साधन है, बहुत तरह के यज्ञों का भी अनुष्ठान लोग करते हैं, बहुत तरह के पूजाओं पाठ भी लोग किया करते हैं। त्रित व्रत का भी साधन बतलाया गया है, लेकिन संतों के ज्ञान में आया है कि मात्र सत्संग ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जीव का उद्धार हो सकता है। स्वयं भगवान राम ने अपने मुखार बिंद से कहा है सनकादिक मुनियों से कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, अब बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। यह सत्संग बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, साधारण चीज़ नहीं है। बहुत ही दुर्लभता से सत्संग की प्राप्ति जीव को होती है। और जो मनुष्य मन से, वचन से, कर्म से सत्संग को धारण करते हैं,
सत्संग का सेवन करते हैं, सत्संग की मर्यादा देते हैं, तो ये सत्संग उसका उद्धार कर देता है। भगवान राम की वाणी है। जन्म और मरण के दुखद चक्र से ये जीव को उबार देता है। ये भगवान राम की वाणी। बड़े भाग्य पाई सत्संगा बिनहि प्रयास होई भव भंगा। भव का अंत हो जाता है। संत तुलसीदास जी महाराज के वचन में आया है, उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना किया, भगवान से मांग किया, कहा देहि सत्संग। भगवान से याचना करते हैं कि हमको सत्संग दीजिए। क्यों? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निज अंग। निज अंग माने यह सत्संग आपका निज अंग है, भगवान का शरीर है। यह सत्संग क्या है? अगर आपके विश्वास में दृढ़ता है, मजबूती है, तो ख्याल रखिएगा कि ये प्रभु का निज अंग है। और प्रभु के इस निज अंग को जो पकड़ लेते हैं, सत्संग को जो पकड़ लेते हैं, भगवान के निज अंग को पकड़ लेते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है? भगवान के समक्ष तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भव भंग। भव भंग मतलब क्या हुआ? भव माने संसार, असंसार से मतलब संसार में जो दुख समाया हुआ है, फैला हुआ है, भव दुख, जन्म मरण का दुख, तो भगवान के समक्ष कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज भव भंग, ये समस्त दुखों का अंत कर देता है। ये साधारण चीज़ नहीं है। इसीलिए इस अवसर पर आवश्यकता है, तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है कि सेवत सादर, जो आदर युक्त होकर के सत्संग का सेवन करता है। सेवन करने का मतलब क्या हुआ? जो सत्संग का सेवन करता है। सेवन करने का मतलब जो सुनकर समझकर और उसको अपने व्यवहार में उतारता है, यह सेवन हुआ। कि सुन लिए, कान चल गया, काम चल गया, नहीं, सुनना, समझना और उसको अपने व्यवहार में, आचरण में लाना, ये कठिन है। सुन तो लोग लेते हैं, समझ भी लेते हैं, समझा भी देते हैं, लेकिन करना जो है कठिन, बहुत कठिन है। और जो कर लेते हैं तो संतों के ज्ञान में आया है, उसके भव दुख का अंत हो जाता है। गुरु महाराज की वाणी में भी आया है। इसीलिए हमारे सियाराम बाबू डॉक्टर साहब ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, कल्याण के लिए ध्यान और सत्संग रखे हैं। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनिआद, तुलसी संगति साध कै हरे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनटों की होती है एक घड़ी। तो एक घड़ी भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो सौभाग्य समझना चाहिए, 24 मिनट का भी। और कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, उसमें भी अगर कोई दिक्कत हो तो कहते हैं आधी घड़ी मतलब 12 मिनट। कितना कम समय हुआ। सत्संग की महिमा सुनिए। आधी में पुनियाद, तब कितना मिनट हो गया? 6 मिनट। कितना कम समय। 6 मिनट को हम लोग कुछ क्या मानते हैं? कुछ नहीं, लेकिन बहुत महत्व। तो तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ तक कहा यहाँ पर कि 6 मिनट भी अगर सत्संग जीव को प्राप्त हो जाता है तो करोड़ों अपराध का
अंत हो जाता है। अपराध तो जन्म जन्मांतरों का है हम लोग के साथ। आज के अपराधी हम लोग थोड़ी है। कबीर साहब की वाणी में मैं अपराधी जन्म का, कितने जन्मों के अपराधी हम लोग हैं उसका वर्णन नहीं, उस अपराध का अंत नहीं। 1 करोड़ अपराध का अंत होता है। उससे भी कम समय सत्संग का महत्व है, 6 मिनट से भी। लंकिनी की वाणी में तात स्वर्ग अपवर्ग कर धैर्य तुला एक अंग अतुल न ताहि सकल मिली। जो सुख लव, लव मतलब क्या होता है? आँख के पलक को गिराए और उठाए। गिराने में उठाने में जितना समय लगता उतनी देर भी अगर सत्संग हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। इस तरह से हम लोग सब कोई मिल करके उस दिवंगत आत्मा की कामना गुरु महाराज से की है। मैं भी गुरु महाराज से कामना करता हूँ उस दिवंगत आत्मा का कल्याण करें, उनको आत्म शांति प्रदान करें। अब थोड़ा भागवत से थोड़ा सुन लीजिए। एक कर्नाटक में नदी बहती है तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटे से नगर में पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री, बड़े भारी प्रकांड पंडित। उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतिदेव जितने सीधे सच्चे सरल थे, पंडितानी उतनी ज़्यादा खतरनाक थे। महा झगड़ालू, बिना झगड़ा के उसका भोजन ही नहीं पचता था। पर पंडित जी के कोई बच्चा नहीं हुआ। इसके कारण एक दिन तो इतने दुखी हो गए कि मरने के लिए घर छोड़ के जंगल में भाग गए। सिर पकड़ के जंगल में बैठ के रो रहे थे, भगवान कहाँ मरूं, कैसे मरूं, क्या करूं। इतने में एक सन्यासी बाबा निकल पड़े तो रोते ब्राह्मण को देखकर दया आ गई। द्रवित होकर के पूछ बैठे, कथम रोदसी विप्रध्वम। पंडित जी आप ऐसे काहे गुरु हो रहे हो, क्या बात हो गई? पंडित जी ने दौड़ के चरण पकड़ लिए, चीख चीख के रोना चालू किया, महाराज जी आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, पर संतान के बिना सब बेकार है। मुझे बेटा दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। बाबा जी ने मन में सोचा, राम राम, ये जंगल में रो रहा था, मैंने सोचा मेरे भगवान के लिए रो रहा होगा, मेरे प्रभु के लिए रो रहा होगा, जंगल में क्यों रोने आएगा? ये जंगल में बेटा के लिए रोने बैठा है। सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। ये संसार की वासना मन से निकालो। कहाँ बेटा बेटी के चक्कर में पड़ते हो? जिंदगी में सुखी रहना चाहते हो तो संन्यासे सर्वथा सुखम। संन्यास का जीवन बड़ा सुख का होता है। संन्यास मतलब सर्वम नेव न्यासः, सब कुछ त्याग दो। कहना बहुत सरल, त्यागना बहुत मुश्किल है। बुढ़ापे में तृष्णा और जोरदार हो जाती है। बुढ़ा मर जाएगा पर जीते जी नहीं देगा। परिणाम क्या होगा? जहाँ गाड़ के रख दिया, बताया किसी को है नहीं, इतने में प्राण निकलने लग गए। अब न तो बोलते बने, अब आवाज़ बंद, और ये राम राम वो गड़ा का गड़ा ही धरा रह जाएगा। घड़ा बच्चों को तो बताया ही नहीं, चिल्ला के कोशिश कर रहा, आवाज़ निकल नहीं रही, इशारा कर रहा है, और उसी को याद करते करते मर गया। चित्त धन में पड़ा रहा, मरने के बाद वहीं नाग बन के बैठ गया। जिंदगी में उसका उपयोग नहीं किया धन का, मरने के बाद नाग बन के और बैठना पड़ा उसकी रखवाली करने। इसलिए जहाँ धन होगा ये सांप बिच्छू बहुत मिलते वहाँ, क्योंकि जिसके होते वही वहाँ पे फन फैलाए बैठे रहते हैं। क्या मतलब हुआ? किस काम का है वो धन आपका? इसलिए पंडित जी, बेटा बेटी धन रुपया के चक्कर छोड़ो, सन्यासी सर्वथा सुखम, सब छोड़ो। छोड़ के तो जाने ही जाना है, पहले ही छोड़ दो, क्या बुराई है?
पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, ये प्रवचन तुमसे बढ़िया करना मेरे को आता है, पढ़ा लिखा पंडित हूँ, शास्त्री हूँ। ये प्रवचन करना और बात होती है, पर जिस गृहस्थ के घर में बेटा नहीं होता उस पर क्या बीतती है उससे पूछ के देखो। तुम बाबा बैरागी क्या समझो इस बात को? मुझे प्रवचन न दो महाराज। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद है, परंतु कब? जब पुत्र पौत्र आदिकों की कलकारियाँ से आंगन भरा हो, बेटा बेटी न हो, सूना आंगन हो, गृहस्थ घर अच्छा नहीं लगता। पुत्र पौत्र समन्विता सरसा। बाबा जी समझ गए इस पर भूत चढ़ा है बेटे का, उल्टा मेरे को ही प्रवचन सुनाने लग गया। तो सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाहते थे पर अब बोल ही देते हैं, बोलो। बोले, हमने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ ली, स्पष्ट लिखा 7 जन्म तक संतान तुम्हें हो ही नहीं सकती। 7 जन्मावधि तब तब पुत्र नहीं बचा, नहीं बचा। जो ये शब्द सुना दुखी पंडित जी ने जोर से धरती पे सिर पटक दिया। संत जी घबरा गए, पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले, हम तो मरने के लिए ही आए थे, आप जैसे संत मिले तो सोचा आप हमारा कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। हम तो इसी जन्म के लिए रो रहे थे, आपने 7 जन्म की ओर सुना दी। मैं कुछ नहीं जानता विधाता ने क्या लिखा है, परंतु यदि बेटा आपने नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। बाबा जी बोले, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं दिया तो क्या कर लोगे? बोले, नो चेत्यजाम हम प्राणा। बेटा नहीं दोगे तो दोबारा सिर पटक के प्राण त्याग दूंगा आपके चरणों में। बाबा जी बोले, हम चले, तुम्हें जो मरना है सो मरते रहना। बोले, नहीं तुदग्रे, पैर नहीं छोड़ूंगा, मरूंगा तो तुम्हारे सामने ही मरूंगा महाराज जी। मैं तो मरूंगा पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान ये मरने के लिए तैयार है। अच्छी राम राम हो गई, भैया हम तो अपने रास्ते जा रहे थे, कछु लेना न देना, मगन रहना। ये तो राम राम बड़ी महंगी पड़ गई हमारी। पंडित जी जब भाग्य में नहीं तुम्हारे तो हम बेटा कहाँ से ला के देंगे भाई? पंडित जी बोले, वो मुझे नहीं मालूम। अब बाबा जी ने सोचा एक बार सिर पटक चुका है, मर भी सकता है, इसका भरोसा नहीं है, पिंड छुड़ाओ इसका। सो बगल में से तुरंत एक फल निकाल के दे दिया। अच्छा नहीं मानते तो ले जाओ, ये फल पत्नी को खिलाओ, गारंटी से बेटा होगा। अब पंडित जी नाचने लगे, संत का वचन झूठा हो नहीं सकता, बेटा तो पक्का होगा। आशीर्वाद लेके फल लेके पंडित जी भागे। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूँ। पंडितानी भाग के आई, सवेरे के निकले, अभी आए हैं शाम को। तगड़ा माल लेके आए होंगे, कहीं कमाने गए होंगे, बढ़िया चीज़ लेके आए होंगे। भाग क्या लाए हो जी? बोले, देखो कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। फल देख के पंडितानी ने सिर पटका, हे भगवान। गला फाड़ के तो ऐसे चिल्ला के बुला रहे थे जैसे 9 लाख का हार लेके आए हो मेरे लिए। मैंने फल नहीं खाए क्या आज तक? चिल्लाने लग गए। पंडित जी बोले, बाबरी चिल्लाना बाद में, पहले बात पूरी सुन। इस कोई साधारण फल नहीं है, सिद्ध बाबा ने दिया है, इसको खाने से गारंटी से तेरे को बेटा हो जाएगा। ओ ऐसा फल है ये, खाने से बेटा हो जाएगा? बोले, हाँ, निर्मल बाबा का आशीर्वाद है, गारंटी से फलीभूत होगा। तब तो मैं जरूर खाऊंगी, आप अपना काम करो, मैं पूजा पाठ करके नहा धो के भोग लगा के फिर खाती हूँ। हाँ ये बात ठीक है। पंडित जी तो कई कर्मकांड करने चले गए। अब पंडितानी फल लेके बैठ गई कि मेरे ऊपर किसी बाबा जी से जादू टोना तो नहीं करवा के लाए, मुझे खाना चाहिए कि नहीं, सोच में पड़ गई। पड़ोसी नागरी धुंधली आज कुछ परेशान लग रही है, कहाँ बात है, कहीं ठीक ठाक तो है? अरे बहन सब ठीक ही है, परंतु ये एक आध बता, एक तेरे से सलाह लेना चाहती हूँ, बोल। हमारे स्वामी जी को किसी बाबा जी ने फल पकड़ाया है, कह रहे इसको खाने से बेटा हो जाए। तू बता बहन, फल खाने से कोई बेटा बेटी होते? सब बकवास। मुझे तो इन बाबा बैरागियों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। पड़ोसी ने बोले, ऐसे मत बोल, सबरे बाबा एक से नहीं होते, 1-2 जेल में चले गए तो सबके सब ऐसे ही होते क्या?
देखो बहन, सब प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, एक से एक सिद्ध संत आज भी हैं, भरोसा करना चाहिए। और ये काम कर, फल खाने से मान लो तेरे को बेटा नहीं हुआ तो फल खाने से नुकसान भी तो कुछ नहीं होने वाला, बुराई क्या है, खा ले, यही समझ से तू खा ले, मेरी समझ से सोच मत। धुंधली कह बोलिए तो अच्छा तू कह रही तो फिर मैं खा ही लेती हूँ। बोले बहन मुझे डर बहुत लग रहा है, मैं डरने की क्या बात है, खा। बोले बहन मैंने फल खा लिया, सचमुच में गर्भवती हो गई, पेट से हो गई, तो मैं सोचती हूँ पेट में यदि बच्चा होगा तो फिर भोजन मेरा कम नहीं हो जाएगा। अब भोजन कम पड़ गया, मैं कम खाऊंगी खुराक तो कमज़ोर नहीं हो जाऊंगी। अब बहन खाती हूँ तो ताकत भी खूब है, पूरा मोहल्ला डरता है मेरे से, हिम्मत नहीं कोई सामने आके दिखा के बात करे। और कमज़ोर को फिर बहन सब सताते हैं, सब दबाते हैं। पड़ोसी ने बोले ऐसे बातें मत सोच, ये मौका मिला है संत के आशीर्वाद का, जिंदगी पूरी है पड़ी, फल खा लेगी, बेटा हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। अच्छा ठीक है वो तो सब ठीक है, पर बहन मैंने ऐसा भी सुना है कि गर्भवती स्त्री ज़्यादा काम नहीं कर सकती। हाँ बात तो सही है, नहीं करना चाहिए। बोले जब मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे घर का काम कौन करने आएगा, कैसे काम चलेगा घर का। तर्क करने लग गई धुंधली। पड़ोसी ने बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, अपनी ननद को बुला लेना, बहुत होशियार है तेरी ननद, सब संभाल लेगी, कुछ महीनों की बात है। और जब वो बुआ बन जाए, माने तेरे बेटा हो जाए, तो उसको बधाई तो देनी ही पड़ती है ना, बाद में आके इकट्ठी भर के ले जाते, उससे अच्छा 4 महीना पहले बुला के घर की काम करवा लो, अब बाद में फिर बधाई के नाम पर सो कुछ दे दा करके खुश करके भेज दो। धुंधली बोली बहन ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, तुझे पता नहीं बहन, जितनी बार आती है उतनी बार कुछ न कुछ घर में सफाई करके जाती है, तगड़ा हाथ मारती है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। दिल पर पत्थर लिए बैठी हूँ, उसकी तो शकल देखना नहीं चाहती मैं, पर कह दूंगी तो भी सास बहू में झगड़ा संग्राम चालू हो जाएगा। अच्छा दे ठीक है, कुछ मत बोल, तुम नौकर रख लेना, कोई काम वही काम निपटा लेगा, पर फल तो खा ले। हाँ ये ठीक है। पर बहन मैंने एक बात और सुनी है। क्या? बोले मैंने ऐसा सुना है सुखदेव जी महाराज 12 साल तक रहे थे मैया के पेट में। हाँ क्या ये सही बात हो सकती है? पड़ोसी ने बोली सुनी तो मैंने भी, कथा में सही यही होगी। धुंधली बोली हे भगवान, तो क्या मेरा बेटा भी 2-4 साल रह सकता है? भाई जब सुखदेव जी रहे थे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बेटा भी बहुत दिन रह गया? यदि ऐसा कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर लूँगी। सुखवत निमिषेद गर्भम तदा में मरणम भवेत्। सनकादिक कहते हैं एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम। इतने फालतू कुतर्क किया इसने कि अंत में फल को नहीं खाया। पड़ोसी ने बोली तेरी बुद्धि में जो आवे सो करियो बहन, मैं तो समझाते समझाते मेरा माथा गर्म हो गया, चली गई बेचारी, और इसने फल नहीं खाया। थोड़ी देर में इसकी सगी छोटी बहन आ गई, अब पूरी कहानी इसने उसको सुना दी। छोटी बहन अपनी जुगाड़ में थी, वो घबरा गई, वो सोच रही थी कि इसके कोई बच्चा न होगा तो ये मेरा बच्चा गोद ले ले तो मैं माला माल हो जाऊंगी। इसलिए उसने धुंधली को डरा दिया, तू पागल हो गई है, फल खाने से बेटा होते हैं? तुम्हारी आंखें अभी भी नहीं खुली? बाबा बैरागियों के चक्कर में तुम्हारे पतिदेव भटकते फिरते हैं, कहीं कुछ नहीं, सब पाखंड है। तुझे विश्वास न हो तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, देख, पर मैं एक सलाह देना चाहती हूँ। क्या? बोले बहन तेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं, अब मेरे घर में कुछ खाने को नहीं, मेरे यहाँ बच्चों की कमी नहीं, कितने तो बच्चे हो गए और एक और होने वाला। मैं तो कहती हूँ बहन अब की बार जो मेरा बच्चा होगा उस पर तेरा ही अधिकार होगा, मैं तुझे सौंप दूंगी, तुझे बेटा मिल जाएगा। और रही बात इस फल की, तो गैया है तू खिला दे, इतने साल से बंधिया है, उसके बछड़ा तो होता नहीं। तो फल में कितना चमत्कार है,
ये गैया को फल खिलाने से पता चल जाएगा, फल की परीक्षा भी हो जाएगी, तुझको बेटा मेरा मिल जाएगा। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या ही हल कर दी। चुपचाप गैया को फल खिला दिया और पंडित जी को विश्वास दिला दिया, महाराज जी मेरे को फल खाने से बहुत फायदा हुआ। पंडित जी खुश हो गए, एक एक दिन गिनने लग गए। समय बीता और छोटी बहन के बेटा हो गया। उसने लाके धुंधली को रात में सौंप दिया। सवेरा होने पर धुंधली ने अपने पतिदेव को दिखा दिया, सुनो महाराज जी रात में मेरे को बेटा हुआ था। पंडित जी नाचने लगे, बेटा हो गया, बेटा हो गया। पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई, महाराज पुत्र जन्म महोत्सव मनाया। उसके ठीक 3 महीने के बाद साधेनु सुसबेर का पंडित जी के गैया ने भी एक बेटा पैदा कर दिया। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते तो छप्पर फाड़ के देते, कहाँ पंडित जी के एक बच्चा नहीं, अब पंडित जी के गैया के भी बेटा हो गया। भाग्यो दयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाल प्रसूतस्तु दैवरूपी कौतुकम। गाय के मानव पुत्र का जन्म हुआ, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। पंडित जी का आनंद दुगना हो गया, एक ही जगह 2 बेटा मिल गए। भाई संत का आशीर्वाद है। समय बीता, बच्चे बड़े हुए, नामकरण किया। गाय के बेटे का कान गाय जैसे है इसलिए नाम गौकर्ण, और अपने बेटे का नाम सो धुंधली खड़ी हो गई। सबके नाम तुम ही धरोगे? बच्चा मेरा पेट में मैंने धरा है, नाम भी मैं ही धरूंगी। अरे तो नाराज क्यों होती? बोल क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी मर्जी। बच्चे बड़े हुए, दोनों ने नाम कमाया, पर एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान पंडित हुए। पंडित किसे कहते हैं? सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता स पंडिता। जिसकी बुद्धि में सत और असत का निर्णय करने की सामर्थ्य हो, सत असत का विवेक जिसकी बुद्धि में विद्यमान हो, उसे पंडा बुद्धि कहते हैं, पंडित कहते हैं। और जिसके पास हो उसे पंडित कहते हैं, पंडा बुद्धि। तो ऐसी महान विवेकशील विद्वान गौकर्ण जी महाराज हुए। धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी नंबर 1 का खल। खल मतलब, खल में 2 अक्षर है ना, ख और ल, मतलब जिसके 2 ही काम हो, खाना और लड़ना। खूब खाता है, गड़बड़ पड़ जाए तो लड़ने को खड़ा हो जाता है, उसी का नाम है खल। खावे और लड़े, बल्कि जिसका खाए उसी से लड़े, ऐसे खल होते। हफ्ता वसूली करते ना लोग, इतना रुपया दे जाओ सेठ जी। धमकी आई है तो सेठ जी को देना पड़ रहा है, तो ले भी रहा है, रुपया भी ले रहा है, खा भी रहा है, और धमकी भी दे रहा है, लड़ भी रहा है। तो खावे और लड़े वही खल है। पंडित जी तो इतने दुखी हो गए धुंधकारी के दुराचार से कि सिर पकड़ के रोने लगे, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। को तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहै प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। मरने का निर्णय लेके पंडित जी घर से निकल पड़े। फिर तब गोकर्ण जी ने देख लिया और हाथ पकड़ के बैठा दी। पिताजी 1 मिनट हमारी सुन लो, ये बताओ दुनिया में आप सुखी किसे मानते हो? अरे कोई सुखी नहीं है। जिससे भी आप टटोल के पूछोगे कि भैया जी आप बड़े प्रसन्न चित्त नजर आते हो, आप जैसा सुखी तो कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बस वही अपनी राम कहानी सुनाना चालू करेगा, भैया ठीक है पर हमारी तो हम ही जानते हैं। जिससे भी पूछ लो,
जिसको भी आप सुखी समझते हो उसको जब हृदय के टटोलने की कोशिश करोगे तो तुरंत अपनी समस्याओं के अंबारे खड़े कर देंगे। सब दुखी, नानक दुखिया सब संसार। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास, बाकी सब हताश। आत्मदेव ने कहा, अरे बेटा गोकर्ण, यही बात उस बाबा जी ने भी हमको समझाई थी, पर मेरी बुद्धि खराब थी, समझ में नहीं आया, पर अब अच्छी तरह समझ गया। बेटा बेटा ये बताओ मैं करूं क्या? तब 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान गोकर्ण जी ने दिया। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। देहे स्थिमांसुरुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। गोकर्ण जी कहते हैं, धर्मं भजस सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। ये 2 श्लोक समस्त शास्त्रों का सार निकाल के गोकर्ण जी ने दिया। गोकर्ण जी कहते, पिताजी हम समस्त जगत के जीव 2 रस्सियों से बंधे हैं, नाम है अहमता और ममता। देह में आत्मबुद्धि और संबंधियों में ममत्व बुद्धि, इसी का नाम अहमता और ममता है। इन्हीं में हम सब बंधे हुए। इसलिए पिताजी ये मोह ममता की रस्सियां खोलो, सारे संसार को अनित्य नाशवान समझो, परम धर्म का आश्रय लो, लौकिक धर्म का परित्याग करो, साधु संतों की संगत करो और कामनाओं के कांटे हृदय से निकाल के फेंक दो, कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण के हृदय में एक एक वचन गोकर्ण के हृदय में उतर गए आत्मदेव के। तुरंत घर छोड़ के जंगल चले गए। गृहम विहाय या तो वनम स्थिरम मति, स्थिर चित्त होकर के गोकर्ण के उपदेश के कारण आत्मदेव घर से निकल गए। पिताजी के जाने के बाद माताजी की पिटाई चालू करी तो माताजी ने कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी को लगा कि अब मेरा नंबर आने वाला है, सो वो पहले तीर्थ यात्रा करने के बहाने निकल गए। अब कोई नहीं रहा तो ये धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। गोकर्ण के जाने के बाद 5 वेश्याओं को घर में बैठा लिया बुला के, उन्हीं को खुश करने के लिए चोरी डकैती और लूटपाट करने लगा। एक दिन राजघराने की संपत्ति चोरी करके ला के दिया, हीरे जवाहरात। 5 वेश्याएं प्रसन्न हो गई, पिला करके धुंधकाली को सुला दिया और रात में मीटिंग करी। बहना चकाचक कर दिया इसने तो। एक बोली चकाचक तो हैं, पर बहन किसी न किसी दिन तो पकड़ा जाएगा, राजा नहीं छोड़ने वाले। जब पिटाई होगी और पूछा जाएगा माल किधर, तो बोलेगा इधर, तो क्या अपन बच जाएंगे फिर? हाँ, तो अब क्या करें? एक बोली मेरी समझ से राजा महाराजा मार दे, उससे पहले हम ही निपटा दें, फिर कोई टेंशन नहीं। बोले हाँ, ये सबसे बढ़िया बात। तो रात में पलंग के साथ बांध दिया रस्सियों में। चिल्लाने की कोशिश करी तो आग के अंगारे मुंह में भर दिए। गला दबा करके महाराज मार डाला, गड्ढा खोद के आंगन में ही दफना दिया। सवेरे तक तो आंगन साफ। माल का बंटवारा करके 5 वेश्या गायब।
गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में पता चला तो गया में श्राद्ध किया, लौट के घर आए। घर में गोकर्ण जी सो रहे थे कि अचानक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। भगाने लगे तो भैंसा बन गया, थोड़ी देर में हाथी बन गया। गोकर्ण जी डर गए, भैया ये कौन सी बला है? ए भैया कौन हो तुम? तो अच्छा भला मनुष्य बन के सामने खड़ा हो गया, चिल्लाना रोना चालू कर दिया। गोकर्ण जी पहले तो डर गए, फिर संभल गए और हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ के मारा। तुरंत बोल पड़ा प्रेत, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ भैया, मैंने कितने पाप किए कोई गिनती नहीं, मेरा उद्धार करो इस प्रेत योनि से। भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। बोलिए श्री। बेटा 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 करके हम लोग मांगते तो हैं, पर बिटिया भी हो तो सबड़ी जैसी हो। अब बेटा धुंधकारी जैसा निकला तो किसी काम का नहीं। बाप को भी मरना पड़ा, खुद भूत बन के घर में भटकता फिरा। गोकर्ण जी को डराने लगा। जब परिचय दिया कि मैं तुम्हारा भैया धुंधकारी हूं, तो गोकर्ण जी बोले मैं तो तेरे लिए श्राद्ध करके आया हूं, तेरे लिए ही गया पर गया था। धुंधकारी बोला हम नंबर 1 के हैं, ये गया के श्राद्धों से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। 100 श्राद्ध करो तो भी कुछ नहीं होने वाला। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्न भविष्यति। ये तो कोई तगड़ा उपाय करना पड़ेगा भैया। बोले ठीक है भैया करेंगे, इस समय तो तू पधारो। धुंधकारी गायब हो गया। रात भर बैठे बैठे सोचते रहे क्या करूं। गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। सवेरा होने पर विद्वत गोष्ठी करी, विद्वानों से सारी घटना सुनाई, परामर्श किया। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करें। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से निवेदन किया। सूर्य भगवान ने उत्तर दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम क्वाचनम कुरु। अपने भैया को भागवत सप्ताह सुनाओ, मुक्त हो जाएगा। सत्संग सुनाओ। तब गोकर्ण जी बड़े खुश हो गए। विद्वान तो थे ही, स्वयं भागवत कहने का निर्णय ले लिया। अब भव्य दिव्य भागवत का समारोह किया। हजारों श्रोता गोकर्ण जी से कथा सुनने आए। जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ कि 7 गांठ के पोले बांस में घुस के धुंधकारी भी बैठ के सुनने लग गए। कथा संपन्न होने पर एक गांठ चटकती है, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथ विवेदनम। एक के बाद एक सप्त ग्रंथियों का भेदन हो गया। और जैसे ही सप्ताह संपन्न हुआ कि दिव्य विमान आकाश से गड़गड़ाता हुआ आया। पार्षदों ने देखा कि उस 7 गांठ के बांस में से चतुर्भुज रूप में धुंधकारी प्रकट हो रहा है। धुंधकारी ने व्यासपीठ को प्रणाम किया, भागवत की गौरव गाथा गाई और पार्षदों ने हाथ पकड़ के उसे विमान में बैठा लिया। गोकर्ण जी ने कहा सुनो सुनो 1 मिनट, बोलो। बोले यहाँ हजारों लोगों ने कथा सुनी है तो एक ही विमान क्यों आया? कथा सुनने से कल्याण हुआ तो सबका होना चाहिए ना। भगवान के पार्षदों ने समझा भैया कथा तो सुनी पर सबने टाइम पास करने के लिए सुनी। कल्याण की कामना से कथा केवल धुंधकारी सुन रहा था, बाकी तो सब समय पास कर रहे थे। कुछ लोग इसलिए भी सत्संग में आते, क्या कहें डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया है, आग्रह किया है और व्यवहार भी अच्छा है, एक भी दिन नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे डॉक्टर साहब, चलो आज वहीं हो आते हैं, खाली समय है। तो प्राय आजकल कथा सत्संग में भी व्यवहारिकता बढ़ती जा रही है, औपचारिकताएं बढ़ रही है, कल्याण की भावना नहीं रह गई।
पार्षद कह के चले गए, श्रोता सब निराश उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले घबराओ मत, अब की बार जो हुआ सो हुआ, पर दोबारा मत गड़बड़ करना, सावधान होकर सुनना। पुनः जब कथा का आयोजन गोकर्ण जी ने अगले मास में किया, सभी ने इतने सजग होकर के कथा का श्रवण किया कि जब सप्ताह संपन्न किया तो जितने श्रोता उतने विमान आकाश मंडल से उतर आए। स्वयं साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। जैसे राम जी अवधपुर वासियों को साथ में लेके साकेत धाम गए थे, ऐसे ही गोकर्ण जी सभी श्रोता समुदाय के साथ योगियों का भी दुर्लभ धाम जो है उस धाम के अधिकारी बना दिया। ये चित्रकूट में सांडिल्य मुनि के द्वारा कहा हुआ प्रसंग मैंने आप लोग को सुनाया है। अब इससे ज़्यादा भागवत की महिमा मैं क्या कह सकता हूँ। जब धुंधकारी जैसा पापी तर गया तो छोटे मोटे तर जाए तो क्या आश्चर्य है। अंतिम अध्याय में विधि का वर्णन है। थोड़ा सा संकेत से विधि का बोध होना आवश्यक है। डॉक्टर दवा देता है, वैद्य लोग, डॉक्टर तो आजकल उतना नहीं बताते, वैद्य लोग बहुत बताते थे विधि। शहद के साथ चाटना, इतनी बार चाटना, आगे पीछे ये मत खाना, ये खटाई बिल्कुल मत खाना, ये तमाम परहेज भी बताते थे। ज्वर बार बार आता है, बोले लंघन कर लो, 2-4 दिन मत खाओ। अब वो जमाना, अब तो डॉक्टर कहते जो मर्जी आवे सो खाओ। तो विधि, औषधि के सेवन में जैसे विधि होती है, परहेज होता है, ऐसे भागवत के श्रवण में भी निधान है। सबसे पहले तो बढ़िया मुहूर्त निकलवाओ, उसके बाद बढ़िया व्यास जी को व्यास गद्दी पर बैठाओ। वक्ता विद्वान होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्रकुल भूषण होना चाहिए, और विद्वान होने के साथ साथ दृष्टांत पटु होना चाहिए, समझाने में कुशल होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विदुष विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्पृह। ये वक्ता के लक्षण बताए। ज्ञान तो पढ़ लिख करके आजकल गीता प्रेस के किताबों को पढ़ के भी कोई भागवत का पंडित बन सकता है। कईयों को ज्ञान, आजकल तो गूगल गुरु के पास चले जाओ, ये गूगल देवता सब सिखा देते हैं। जो सीखना चाहो गुरुजी हैं, सब सिखा देंगे भागवत गीता। परंतु आप जिसके मुख से ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हो सकता है कोई बहुत बड़ा विद्वान हो। विद्वान होने के साथ साथ उसमें पात्रता भी होनी चाहिए। रबड़ी जैसे खीर आपने अधोटा खूब घोंट के मेवा डाल डाल करके बना के तैयार कर दी। अब पवाने के लिए कोई बर्तन नहीं मिला तो एक खोपड़ी पड़ी थी, उसी को उठा के रगड़ के घिस घिस के साफ कर दी, चमका दी खोपड़ी, और उसी में खीर परोस के आपने परोस दी। लीजिए महाराज ये भोग लगाइए। महाराज जी बोले रबड़ी तो बड़ी जोरदार है भाई, खुशबू मार रही है, पर ये बर्तन बड़ा विचित्र है। ये कटोरा कहाँ से खरीदा? बोले कटोरा नहीं महाराज, ये बर्तन कोई मिला ही नहीं, सो हमने खोपड़ी पड़ी थी उसी को रगड़ के साफ कर दिया, चमका दिया महाराज, कोई कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है। अरे तुम बर्तन को छोड़ो, आप तो खीर को देखो। अब बोलो कोई भी सज्जन वो खीर खाएगा? थोड़ा भी सात्विक व्यक्ति यदि हुआ तो भूखा रहना पसंद करेगा, पर ऐसी रबड़ी जैसी खीर नहीं खाएगा कि खोपड़ी में परोस लाए। तुम बताओ, तुम्हें और कोई बर्तन नहीं मिला? तो भैया पदार्थ कितना भी सुंदर हो, उसमें पात्र भी तो सुंदर होना चाहिए। इस सिल्वर के जो बर्तन होते हैं ना, सिल्वर के, ये अंग्रेजों ने तैयार किए थे क्रांतिकारियों को भोजन कराने के लिए इनमें, ताकि इनमें भोजन करने से वो ज़्यादा बीमार हो, ज़्यादा रोगी हो और जल्दी जैसी आराम हो। परंतु आज देखिए घर घर में वही पहुंच गया है, उसी में पाने लग गए। अब तो बहुत खतरनाक होता है सिल्वर का बर्तन।
स्टील तो फिर भी ठीक है, परंतु पहले पुराने ज़माने में शुद्ध लोहे की कढ़ाई में भोजन बनता था, साग सब्जी बनती थी, क्या स्वाद आता था। अब तो कुकर में, सिल्वर का हो चाहे मार दी सीटी, बोला हो गया भोजन। पहले लोहे के बर्तन होते थे जिसमें भोजन को खूब अच्छी तरह से सिद्ध किया जाता था। उसके बाद जो संपन्न लोग हैं वो तो चांदी के बर्तनों में प्रसाद पाते हैं। पदार्थ देखिए, पात्र जितना ऊंचा होता है पाने का भी स्वाद ऊंचा बढ़ जाता है। आजकल प्लास्टिक के वो कप चल गए हैं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन चल गए, शास्त्र के अनुसार तो वो महाअशुद्ध होते हैं। शीशा का और ये तो मिट्टी का बर्तन एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा थोड़ी, कुल्हड़ में आपने पानी पी लिया, दूध पी लिया, चाय पी लिया तो साफ करके रखोगे क्या? एक बार प्रयोग में करने के बाद फिर उसकी दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता। पर ये जो बढ़िया अत्याधुनिक बन गए हैं उनको तो साफ करके बस खंगाल के रख दिए, दोबारा फिर उसी में पी लिए, मजते तो नहीं ठीक से। धातु का पात्र तो मज जाता है, साफ हो जाता है, पर ये प्लास्टिक के और जो गिलास हैं वो तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उसमें तो चाय वगैरह पीना ही नहीं चाहिए, हानिकारक होते हैं। और वही चाय यदि मिट्टी के कुल्हड़ में पियो तो कितना स्वाद आता है। चाय भले ही वही है, पर पात्र का भी अपना प्रभाव होता है। वही चाय जब कुल्हड़ में पियोगे तो अलग स्वाद देगी, प्लास्टिक के बर्तन में और गिलास में पियोगे तो दूसरा स्वाद होगा। उसी प्रकार ज्ञान वही है, कथा वही है। गूगल गुरु की शरण में भी कोई पढ़ लिख करके जा सकता है, परंतु आचार्य का कृपा पात्र न हो, गुरु परंपरा से उसने विद्या को धारण न किया हो, तो ज्ञानी तो हो सकता है, मतलब जानकार तो हो सकता है, पर संशयता नहीं है। पात्रता के अभाव में ऐसे अल्पज्ञ से सुननी भी नहीं चाहिए। अपनी हानि तो वो कर ही रहा है, बैठ बरासन करे पुराना। तो अनधिकारी के मुख से सुनने पर भी अपराध हो जाता है। पात्र को के मुख से ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो सरस्वती भी घबरा जाती है कि पता नहीं मेरे अर्थ का ये अनर्थ न कर दे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, तीन बातें ध्यान से। आजकल लोग अपना अपना दावा सिद्ध करते हैं कि हम ही कथा करेंगे। नहीं, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न बाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, शरणदास कहे ब्राह्मण सोई। ऐसे के मुख से कथा सुनो। तो भगवान का नाम गाते रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये सार सुनाते हुए श्री सूत जी ने ग्रंथ का विश्राम किया है। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो यहाँ इस आदरणीय डॉक्टर साहब के आवास में हमने 3 दिन बैठकर बड़े मनोयोग से सभी यहाँ के भक्तों ने, साधकों ने दूर दूर से यहाँ श्रवण करने, ध्यान करने आए, और प्रसारण भी हुआ, घर बैठे भी भक्त आनंद ले रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ये सत्संग ये आदरणीय सियाराम बाबू के द्वारा आयोजित हुआ है, और यहाँ तो सत्संग के कथा के आयोजन होते ही रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये केवल ये घर ही नहीं है,
डॉक्टर साहब इसको आश्रम बना के रखे हैं, है ना, आश्रम बना के रखे हैं। ये साधु स्वभाव के भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इनके परिवार के सभी सदस्य, सभी सेवादार, भाई भतीजा, जितने माताएं बहनें सब सम्मिलित हुए हैं और तैयारियां तो बहुत दिन से चल रही थी। हमारे आश्रम के मुख्य सेवक सिकंदर बाबा, बहुत सेवा इन्होंने यहाँ की, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और गुरु महाराज से इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से ये ध्यान भजन सत्संग करते रहे और ये हमको बड़े भाई के जैसा प्यार रखते हैं। समय का अभाव है, आज गुरु कीर्तन भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। पूर्ण मनोयोग से इस सत्संग में सम्मिलित हुए आप लोग और आप लोगों से मिला हुआ प्यार मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी पूंजी है। वो मेरी पूंजी आप लोग बढ़ाते रहिएगा, यही आप सबसे प्रार्थना है। कहा तो बहुत कुछ जा सकता है, किंतु क्या कहें, कहीं पर न कहना ही सब कुछ कहना होता है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय शंभू बाबू के लिए मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज इनको अपनी शरणागति में रखे, इनको मनुष्य शरीर प्रदान करके इनको अपनी भक्ति प्रदान करें और इनका कल्याण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। 2 मिनट हम लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट ध्यान करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग सब ऐसे ही सत्कार्य में आगे बढ़ते जाएं। भद्रमस्तु शिवम चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देवाः संपदः सन्तु सर्वदा। मैं सब पूरे परिवार को, समस्त जितने मंच पर बैठे हैं, जितने जितने सत्संग प्रेमी हैं, सबका मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार और बोलिए, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु कीर्तन है। मैं गुरु कीर्तन के पहले एक कार्यक्रम बचा हुआ है, जो कि अंतिम कार्यक्रम होता है। वह कार्यक्रम यह है कि हमारे स्वर्गीय शंभू बाबू की अंतिम श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है, समय कम है, इसलिए मैं एक जुक्ति निकाली हूँ। वह जुक्ति यह है कि आप लोग बारी बारी करके सभी कोई शंभू बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और इस बीच में मैं गुरु कीर्तन और आरती करूँगा। आप लोगों से निवेदन है, पहले पुरुष बारी के सभी लोग बारी बारी करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद माताओं की तरफ से भी आप लोग भी आएंगे, बारी बारी करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आइए गुरु कीर्तन भी चलेगा और यह कार्यक्रम चलेगा। और एक टाइम का ध्यान बाकी है, एक टाइम का ध्यान बाकी है, 6 बजे एक पाली का ध्यान बच गया है। तो वह समय है 6 से 7 होगा। इसलिए मैं सबों से निवेदन करूंगा कि जो नहीं भाग लिए हुए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप अंतिम पाली के ध्यान शिविर में भाग लेने की कृपा करेंगे। बोलिए श्री सदगुरु भगवन
Thank you.